मेरी हो रही है अरेंज मैरिज और मेरी लव मैरिज। दुल्हन तो हम दोनों ही हैं, तो नखरे भी तो होंगे ही। पर देखना ये है कि नखरे ज्यादा किसके हैं, लव मैरिज वाली के या अरेंज मैरिज वाले के। तो चलो। हेलो भैया, मिठाई लेके कब आओगे? जब मेहमान आके चले जाएंगे तब आना है क्या आपको? अरे दीदी आप अभी तक रेडी नहीं भैया हुए। जल्दी आओ। जीजू आते ही होंगे, जल्दी रेडी हो जाओ। अरे तो तैयार हो जाना जाके, जब बोल ही रही है तुम्हारी बहन। सारा काम हो तो गया है, क्या बचा है? यार देख रही है ये कितना काम फैला। भैया ये क्या कर रहे, इतना अभी भी फैला हुआ है, जल्दी लगा दो प्लीज। ये और पास पास लगाओ। और तू उनके ऊपर क्या चिल्ला रही है? कर तो रहे सारा काम, सब हो तो गया ऑलमोस्ट। अरे वो लोग आ गए। क्या इतनी जल्दी आ गए? मतलब जिस टाइम पे बोला उसी टाइम पे आ गया। इतनी क्या चलती है इन्हें? मुझे तो पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम लोग देख लेना। मम्मी आप प्लीज आप चुप रहना। मेरे बच्चे बस मेरे ही रहे। बुलाओ बुलाओ, लड़की को बुलाओ ना। सारी दुनिया से जीत के मैं आई हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारी किया। तूने क्या सर मद का राज कहती हूँ कि जब जब सांस आंटी जी नमस्ते। अरे आंटी क्या होता है, मम्मी बोला करो अब। ओके मम्मी जी। मम्मी जी, तेरी बहन ने कैसा लड़का चूज किया है? इसके तो पूरे घर वाले ही गरीब हैं। हमने इतने सारे गिफ्ट लाए, ये सिर्फ 2 दे रहे हैं। ये लो अपनी काम वाली को दे देना। जाके ना सारे गिफ्ट हटा दियो, बस 2 लेके आई समझी? क्यों क्या क्या दिखा रही है? जा देखिए। हो गया, अब आप करिए। हाँ बस लेने ही गई है गिफ्ट। बेटा सिर ढक लो। दो जीजू को गिफ्ट दो। मुंह तो मीठा कराओ अपने जीजा जी का। हो गया? अरे कहाँ कहाँ क्या घूम रहे हो सब? जल्दी जल्दी करो, एक तो हमारा चश्मा नहीं मिल रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा क्या लिखा है। इतना लिस्ट बाकी है। आप दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, कोल्ड ड्रिंक। अरे ये गुलाब के फूल बोले थे, पता भैया कौन से फूल लगा गए हो आप? समझ ही नहीं आते एक बार में। अरे बस करो ना, आप लोग कितना टेंशन ले रहे हो? अरे बेटा कहाँ हुआ है, देखो जरा अभी कितना काम बाकी। पर तुम चिंता मत करो बेटा, तुम आराम से तैयार हो। तुम्हारा मेकअप नहीं खराब होना चाहिए बिल्कुल भी। ए मेकअप वाली, अच्छे से सुंदर बनाओ हमारी लड़की को, बिल्कुल एक बार में पसंद आनी चाहिए। बेटा बहन जी आपको तकलीफ तो नहीं है आने में? नहीं। चलो हम अब तिलक कर देते हैं। ये एप्पल का है, अरे इतने सब की क्या जरूरत थी? ये आपके लिए। अरे रखिए रखिए रखिए। थैंक यू। बेटा इधर रख दो, तुम आप करिए। बड़ी प्यारी दिख रही है। बैच हुआ सासू मॉम के अपने। नहीं नहीं नहीं, जैसा आप बोलोगे वैसे ही होगा। नहीं आप मुझे एक बार कॉल कर देना, ठीक है? ओके नमस्ते मम्मी जी, बाय। मम्मी जी, अभी तो तुम्हारी मम्मी जी हो गई हैं। जैसा आपकी मम्मी जी बोले वैसा ही होना चाहिए एकदम। कहीं आपकी मम्मी जी बुरा ना मान जाए। ये मम्मी क्या दिक्कत है आपको? क्यों नाटक करती रहती हो? हम नाटक कर रहे हैं? दूल्हा तो अपने मन का चूज कर लिया है, अब मम्मी की मर्जी का कुछ होना चाहिए कि सब मम्मी जी की मर्जी का होएगा। अरे यार मैं जब आपसे कुछ पूछने आती हूँ तो बोलती हूँ देख लो कैसे करना है, फिर इतना क्यों मुंह फुलाकर बैठ रही हो? अब हम मुंह फुला रहे हैं? अब तो हमारी बेटी हमारी रही नहीं, अपनी सास की जो हो गई है। मम्मी आप ही तो मान गई थी दीदी की शादी के लिए, अब क्यों इतने ड्रामे कर रही हो? तू बहुत साइड ले रही है अपनी बहन की। तूने भी कोई देख रखा है तो पहले ही बता दे कि भाई अपनी बहन की तरह लास्ट में बम फोड़ना है तुमको भी। बम फोड़ा है मैंने ना, यही काम है आपका, लड़ते रहो। देख ले, देख अपनी बहन को कैसे कर रही है अपनी मम्मी के साथ। अरे मम्मी बस करो यार। हम तो यहाँ पे बस काम करने के लिए है ना। अन्नू बेटा, अन्नू कहाँ रह गई
लहंगा ले आए हैं, एक बार चेक कर ले फिटिंग वगैरह सब ठीक है। मम्मी पर ये तो रेड कलर है, मैंने आपको बेबी पिंक बोला था ना। बेबी पिंक बोला था। हाँ अच्छा अब कल जाएंगे, भी बहुत थक गए मार्केट जाके। मम्मी हम बोल रहे थे कि अगर हम भी आपके साथ चल लेते तो। नहीं, तुम्हें पता कि हमारे यहाँ शादी से पहले लड़की बाहर नहीं जाती। अगले हफ्ते शादी है तुम्हारी, जो चाहिए सब मिलेगा, बस बताओ, बस बाहर नहीं जाओगी। बाटी तू कब आई? अबे तेरी शादी है तो बता मैं कैसे नहीं आती। हाँ और ये बताओ तू कहाँ बाहर घूम रही है? 2 हफ्ते में शादी है तेरी, टैन हो जानी है पूरी। यार पता है शादी है, पर क्या करूँ, इतना काम बाकी है, वो भी तो करना पड़ेगा ना। अरे दीदी आप टेंशन क्यों ले रही हो, मुझे बताओ, मैं करूंगी सारा काम। ठीक ही तो बोल रही है। इससे अपना काम तो होता नहीं है, मेरा क्या करेगी तू काम? आप जानती नहीं हो अपनी बहन को, अब आपको ना कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अब आप घर बैठो, क्योंकि अब मैंने पार्लर वाली घर पे बुला ली है। एकदम सही बोला है इसने। क्यों भाई? क्यों का क्या मतलब है? शादी है बहन तेरी। वैसे सही तो बोल रही है, इसी शकल में पटाई थी ना उसको, तो अब करेगा शादी इसी शकल में, है ना? मैं नहीं देने वाली फालतू के पैसे, ऐसे ही बहुत खर्चा करा दिया इसने मेरा। अरे हाँ हाँ, नहीं मांग रही आपसे पैसे, जब देखो ताने देती रहती हो यार। अगर नहीं करानी थी शादी तो पहले ही मना कर देती ना, इतना बोलने की क्या जरूरत है हर बार? देख लो, तुम बताओ कुछ गलत बोल दिया क्या मैं इसको? कुछ बोलो मत, वरना महारानी जी को बुरा लग जाएगा। और तेरी शादी हो रही है और तूने बताया भी नहीं। अरे तुझे क्या बताऊं, सब इतनी जल्दी जल्दी हुआ ना, कुछ करने का टाइम ही नहीं मिला यार। वैसे तू अरेंज मैरिज के लिए कैसे मान गई? और वो राहुल का क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे कुछ नहीं आंटी। कुछ नहीं ना, तो यार टाइम पास करना बंद करो, क्योंकि बहुत काम है इसके पास। आप सामान उधर रखिए, आइए इधर। आज से 1 हफ्ते तक डेली आएगी यहाँ पे तुम्हारा प्री ब्राइडल करने, ठीक है? अरे इतने पहले से इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है आंटी? मेरी दोस्त तो पहले से इतनी सुंदर है। हमें पता है हमारी बेटी बहुत सुंदर है, बट हमारे पैसे हैं, हमारी इकलौती बेटी है, हम चाहते हैं वो और सुंदर दिखे। तो तुमको कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, नहीं ना, तो तुमको जिससे शादी करना हो करो। हमारी बेटी कर रही है ना हमारी मर्जी से शादी, तो उसको करने दो, भड़काना बंद करो। जाओ अपने घर, आप जाइए फेशियल करिए, जाओ बेटा करा दो। और कुछ कराना तो बता देना। जाओ। ये लो बहन। भैया वो येलो वाली दिखाओ ना, मेरी सासू माम को येलो कलर बहुत पसंद है। दिखा दीजिए भैया, जो इनकी सासू मॉम को पसंद है वही दिखा दीजिए। ये हाँ जी बोलिए। नहीं बस वो शगन के कपड़े लेने आई थी सबके लिए। अच्छा लिस्ट, हाँ हाँ व्हाट्सएप कर दो, मैं देखती हूँ। मम्मी वो लिस्ट भेज रहे हैं, 1 मिनट। किस बात की लिस्ट? आ गए शगन के कपड़े के। हाँ तो है मम्मी पापा, चाची, 5 चाचा हैं, कैंसर के कपड़े हैं, 3 बुआ, 4 बच्चे के कपड़े, एंड फिर 2 भाई चाची, 5 चाची, एंड 2 बच्चे, एंड माता मासी। और ओ क्या है ये? हम नहीं दे रहे किसी को कपड़े वपड़े। क्यों? ये तो लव मैरिज है ना, लव मैरिज में कौन देता है कपड़े वपड़े? हम नहीं दे रहे हैं। मम्मी ये शगन है, शगन के कपड़े तो देने ही पड़ते हैं ना, क्यों आप हर जगह ड्रामा करने लग जाती हो? जगह तो देखा करो। अच्छा मैं ड्रामे कर रही हूँ ना, तो अपने पति देव को जरा कॉल करके ये भी बोलो, हमारी भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, बहुत रिश्तेदार है हमारे, हम नहीं बता रहे थे उनको, लेकिन अब तू लिख। भैया आप ये येलो वाली पैक कर दो मेरी सास के लिए। हाँ कर दो पैक, इनकी मम्मी जी के लिए। करो ना, आप बैठे क्या हो? तुमको भी चाहिए सगन? अरे रमेश भैया आप यहाँ पे रख दीजिए सारे सामान, रखो। अरे मम्मी आप क्यों इतना परेशान होते हो, के लिए इतना कुछ मुझे बोलते, मैं भी आपके साथ चलती, आपकी हेल्प करा देती। अरे इतना सब क्या, अब हम कल गए थे तेरा लहंगा देने, तो ये साथ में ऑर्डर दे दिया, वो आ गया देने, कोई परेशानी थोड़ी हुई। अब तेरी मम्मी है तो इतना तो करेंगे ही ना। ये सब छोड़, ये तेरी सास के लिए, ये तेरी चाची सास के लिए, ये तेरी बुआ के लिए, ये तेरी बुआ की बहन के लिए, और ये तेरी छोटी चाची के लिए, ये चाची की बेटी के लिए, और ये बुआ की बेटी के लिए, ये बुआ की चाची के लिए, और वो तेरी बुआ की बेटी के लिए, अलग अलग। अरे यार किसके लिए लिया था, हमको याद ही नहीं आ रहा है। मम्मी आपको ही नहीं याद है तो मैं कैसे याद रखूंगी कि किसको क्या देना है? हाँ पर तू चिंता मत कर, मैं सब पे नाम लिखवा दूंगी, चिट लगवा दूंगी, है ना?
ये सब हटा। तेरा वो रहा, वो देख, वो वीआईपी दिख रही है, उसमें तेरे हर कलर के साड़ी सूट, उसके मैचिंग की बिंदी चूड़ी सब कुछ उसमें पैक कर दिया है। मम्मी क्या जरूरत है इतना कुछ लाने के लिए मेरे लिए? मैं कहाँ के एक ही तो बैठे, तू मेरी इकलौती बेटी है, वो भी मेरी मनपसंद से शादी कर रही है, तेरे लिए तो मैं 4 तारे भी तोड़ लाऊंगी। आप दीदी देखो जरा, यहाँ पे अच्छे से लगाओ, बच गया यहाँ पे। तू तैयार हो, कोई दिक्कत हो तो मैं फोन कर देना, अभी हमको बहुत काम है, ये सब पैक भी कराना है। भैया इधर उठा के ले आओ सबको। हाँ मम्मी, और छोटी बताओ कितने लोगों को बुलाना है, मैं लिस्ट बना रही हूँ। मेरे तो 3 दोस्त आएंगे दीदी। छोटी इतना नहीं हो पाएगा। यार दीदी बस 3 ही तो है। अभी देखती हूँ, चल। मम्मी आप बताओ कौन कौन से रिश्तेदार बुलाने हैं? हाँ लिस्ट, तेरे जो यहाँ के आसपास के रिश्तेदार है वो, तेरी मौसी सारी, तेरे मामा लोग, और दूर से तो वो अमृतसर वाली बुआ, वो जयपुर वाले ताऊ जी, और एक मिनट, ये बुआ को क्यों बुला रही हो? आप भूल रही हो क्या? कुछ याद नहीं रहता ना आपको? बुआ कैसे लड़ी थी पापा से जमीन के लिए? अरे भूले नहीं है बेटा, पर रिश्तेदारी निभानी पड़ती है ना, तुम समझती नहीं हो। मम्मी वो तो ठीक है, पर हम सिर्फ 50 लोग ही लेके जा सकते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग है, उनके लिए जाने लाने का खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा, डेकोरेशन, सारी चीजें कैसे मैनेज होंगी 2 दिन के लिए? बहुत पैसे लगते हैं मम्मी, इतना नहीं हो पाएगा, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। इतने पैसे नहीं है? इतने पैसे तो दे दिए तुझे, कहाँ गए सारे पैसे? उतने पैसे में तेरी शादी यहाँ पे करते ना, तो सारे रिश्तेदार गली मोहल्ले गांव के सब लोग खा के जाते और खुश भी रहते कि वाह क्या शादी कराई है आपने। पर नहीं बुलाना चाहती ना किसी को, ठीक है? अपने माँ बाप को भी मत बुलाइयो, माँ को तो समझ आता है, पर अपने पापा को बुला लियो, उनका बहुत मन था तेरी शादी देखने का। मुझे नहीं करनी शादी। बेटा ये देख, ये मैंने लिस्ट बनाई है 1000 लोगों की मेहमानों की। क्या 1000 लोग? मम्मी 1000 लोग का क्या करूंगी, मैं जानती तक नहीं हूँ किसी को। अरे तो तुझे जान के करना क्या है? अब सबके यहाँ खाया है तो खिलाना तो पड़ेगा ना। छोड़ ये सब, तू बता तेरे कितने दोस्त आएंगे? मम्मी मेरी दोस्तों में प्रीति, नेहा, स्नेहा, सुनिधि, राहुल, दीपक। दीपक, राहुल, ये लड़के कौन है? मम्मी वो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं मेरे। अच्छा, तुझे कॉलेज पढ़ने भेजे थे कि दोस्त बनाने भेजे थे? मना करो लड़कों को। अरे मम्मी मैंने सबको इनविटेशन भेज दिया, अब कैसे मना करूं? तो हमसे पूछी थी तुम्हें एक भी बार? तुम्हें लड़कियों को जितना बुलाना बुलाओ, पूरे कॉलेज की लड़कियों को बुला लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, पर लड़का एक भी नहीं आएगा। क्या सोचेंगे सब रिश्तेदार बिरादरी वाले? और तुम्हारी सास होने वाली कहीं इसके लड़के दोस्त हैं, कैसी होगी ये लड़की? नहीं, लड़का एक भी नहीं आएगा, सुन ली तुम? अब इसमें अपना नाम ऐड करो दोस्तों का और हमें भिजवा दो। दीदी दूसरा पैर देना। अरे यार दीदी आप रहने दो, हद हो गई है। मैडम देख लिया आपने प्रॉपर्टी, कैसी लगी आपको? प्रॉपर्टी तो अच्छी है भैया, अब आप एक बार टोटल अमाउंट बता दीजिए इसका। तो ये टोटल मैडम आपको पड़ेगा 26 लाख। 26 लाख? ये तो बहुत ज्यादा बोल रहे हो भैया। अरे मैडम इसमें आपके कई फंक्शन है ना, देखो आपकी शादी हो गई, आपकी हल्दी हो गई, मेहंदी हो गई, संगीत हो गया, कॉकटेल हो गई। बट फिर भी आप बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो। अब मुझे देखो टाइम पास तो करना नहीं है, मैं इतनी दूर से आई हूँ देखने, तो बुकिंग करने ही आऊंगी, तो आप एक बार ऐसा कोट करो ना कि मैं बुक ही कर दूं सीधा। अब मैडम आप इतना जिद कर रहे हो, इतनी दूर से आए हो, तो एक काम करते हैं, आपको डिस्काउंट दे देते हैं। आपका हम लगाते हैं फाइनल 25,50,000। ये भी बहुत ज्यादा है भैया, पर फिर भी मैं एक बार घर में बात करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है मैडम, थैंक यू। थैंक यू मैडम। 26 लाख? मम्मी 25,50,000? हाँ जो भी सोने का खाने के लिए दे रहे हैं क्या, जो इतने पैसे ले रहे हैं? अच्छा, अभी अरेंज मैरिज कर रही थी तब तो आपके पास बहुत पैसे थे, दहेज देने तक के लिए भी रेडी थी, अब दहेज के पैसे तो बच रहे हैं आपके, तो वो यहाँ लगा दो। अच्छा, अपनी माँ बाप की इज्जत की तो जरा भी नहीं पड़ी है। एक तो तुम्हारी लव मैरिज करा रहे, ऊपर से तुम और ये ताव दिखा रही हो। एक काम करो, घर बार सब बेच दो, तुम कर लो शादी जैसे करनी है। अरे हर चीज पे टॉन्ट क्यों मारने लगती हो? खुद ही पियो पानी और खुद ही पियो कॉफी और बचा लो पैसे सारे। देखो हम 3 मेन्यू देखे हैं टोटल, वैसे भी दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो पहला वाला कर लेते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो कर दो। और मैं क्या बोल रही थी, जैसे अनंत अंबानी की शादी हुई ना, प्री वेडिंग हुई है उसकी भी, मुकेश अंबानी ने कराई है, वैसे भी हम गुड़िया की करते हैं, एक ही लड़की है हमारी,
जितना खर्चा होगा कर ले, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा 10-20 लाख रुपए, और क्या ही दिक्कत होगा। और सब हल्दी 1 दिन की करते हैं, हम 3 दिन की करेंगे, क्योंकि वैसे भी 3 दिन की तो होती है हमारे घर में। और जो रिश्तेदार सब आए हैं वो भी नाम लेंगे कि वाह वाह क्या बिटिया की शादी इतनी अच्छी करी है। तो क्या लगता है आपको टोटल कितना खर्चा आ जाएगा सब मिला के? लमसम 40-50 लाख। 40-50 तो कम बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है 60 तक लग जाएगा। 60 लाख? मम्मी, मैं गोवा जाने के लिए 60,000 रुपए मांगी थी, वो तो आपसे दिया नहीं गया। अरे बेटा तो वो गोवा था, ये तेरी शादी हो रही है, एक ही बार होती है शादी। अब हमारी एक ही बेटी है, इसमें नहीं खर्चा करेंगे तो कहाँ करेंगे? मम्मी क्यों पैसे खर्च करने हैं इतने? मुझे दे दो, मैं कोई अच्छा बिजनेस कर लूंगी। अरे तेरे पति की है तो सरकारी नौकरी, अब कौन सा बिजनेस करना है? अब इतना कमाया है धमाया तेरे पापा ने तेरी शादी के लिए, सब 60 के 80 लाख भी खर्च कर दे हम तो। आधे फंक्शन हटा दो, आपके आधे पैसे बचेंगे वो मुझे दे दो, मैं घूमने चली जाऊंगी फॉरेन। शादी हो रही है ना, जाती रहना फॉरेन ट्रिप पे अपने पति के साथ। ठीक है, पहला वाला बुक करना है, पिक्चर देखी थी ना तुम, अब बुक कर दीजिए, हो गया फाइनल। अब हम जा रहे हैं सोने। जो करना है कर लो आप लोग, मेरी शादी हो रही है, मुझसे मत पूछना पापा। हाय गाइस, तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से ढेर सारे कमेंट्स करो। और मुझे एक चीज पूछनी है, आपको क्या लगता है कि अनु लव मैरिज करेगी या अरेंज? मे भी शायद लव या अरेंज, या लव कम अरेंज का अच्छा ठीक है, आप कितनी सारी शादियों में गए हो, कुछ तो पार्ट होगा ऐसा जो आपने रिलेट किया होगा, वो हमें कमेंट करके बताओ। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नहीं है, बच्चे तो अभी सीख रही है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।